सो हे हेलो व्हाट्स अप वीडियो, कैसे आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है हम लोग की इस वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इज़ाना कुरोकावा की बैक स्टोरी के बारे में। तो गाइस, ये जो बैक स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा ही इमोशनल होने वाली है, क्योंकि ये ही एक ऐसा कैरेक्टर है टोक्यो रिवेंजर में जिसकी जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा ही इमोशनल है। बाकी लोगों की भी इमोशनल होती है, बट इसकी जो बैक स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा ही इमोशनल है। तो गाइस, अभी के अभी अपने हाथ में रुमाल ले लो, क्योंकि तुम लोग के आंसू काफी ज्यादा गंदी तरीके से बहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले हम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, जो इज़ाना की बैक स्टोरी है ना, वो यहाँ से चालू होती है जब वो अपनी बहन को गुड बाय कह रहा होता है, और उसकी बहन और कोई नहीं एमा होती है। अब वो गुड बाय क्यों कह रहा होता है? क्योंकि वो जा रहा होता है एक स्कूल में, और वहां पर वो एमा को ऐसा प्रॉमिस करता है कि मैं वापस तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। बट यहाँ पर इज़ाना को भी ये बात पता रहती है कि वो स्कूल नहीं, वो एक ऑर्फनेज में जा रहा है। अब यहाँ पर ऑर्फनेज में जो इज़ाना रहता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे। बट सडनली वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, और वो और कोई नहीं शिनिंजिरो रहता है, जो कि है माइकी का ओल्डर ब्रदर। उसके बाद जो शिनिंजिरो है वो इज़ाना को बाइक राइड पे लेके जाता है, और वहाँ पर उसे बहुत सारी चीजें नई नई सिखाता है, जैसे कि फैशन, फाइटिंग करना और साथ साथ बहुत सारी चीजें। इसके बाद जो इज़ाना रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि भाई मेरा भी एक बड़ा भाई है, और वो हमेशा उसके साथ घूमता रहता है। फिर कुछ सालों बाद शिनिंजिरो को इज़ाना वापस मिलता है, और वहाँ पर इज़ाना जो रहता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वो उससे कहता है कि चलो क्या तुम मेरे साथ बाइक राइड पे चलोगे, और वो दोनों निकल जाते हैं बाइक राइड के ऊपर। वहाँ पर जो शिनिंजिरो रहता है वो उससे ऐसा पूछता है कि तुम ऑर्फनेज से कब बाहर आए। बट यहाँ पर जो इज़ाना रहता है उसकी बात को काटता है, और उसको ऐसा कहता है कि क्या तुम अपनी ब्लैक ड्रैगन का नेक्स्ट लीडर मुझे बना सकते हो। और यहाँ पे शिनिंजिरो उसको ऐसा पूछता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। और यहाँ पर इज़ाना शिनिंजिरो से ऐसा कहता है कि तुम्हें जितनी भी सारी चीजें पसंद है वो हमेशा मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि इज़ाना के लिए शिनिंजिरो ही उसका सब कुछ था। और यहाँ पे शिनिंजिरो ऐसा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका नेक्स्ट लीडर बना दूंगा, और उसके बाद माइकी तुम्हें टेक ओवर करेगा। बस ये बात जानने के बाद जो इज़ाना रहता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो ये शिनिंजिरो है वो उसका बड़ा भाई नहीं है, क्योंकि उसका एक और भाई है। और फिर कुछ सालों बाद जब इज़ाना जो रहता है वो 12 साल का रहता है, तब उसके ऊपर एक गैंग के बंदे हमला कर देते हैं, और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बट वो जब ठीक हो जाता है तब वो रिवेंज लेने के बारे में सोचता है, और वहाँ पर जितने भी गैंग के बंदे रहते हैं उनको काफी बुरी तरीके से मारता है, और साथ ही साथ जो उस गैंग का लीडर रहता है उसके फैमिली मेंबर्स को भी परेशान करना शुरू कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है। और वहाँ पर जो उस गैंग का लीडर रहता है वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद जो इज़ाना रहता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, वो और बहुत सारे क्राइम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। बट वहाँ पर भी जो इज़ाना रहता है वो शांत नहीं होता है, वो वहाँ पर भी बहुत सारे फाइटिंग्स करता रहता है, और वो जेल के अंदर ही बाकी के तेंजाकू मेंबर से मिलता है। और ये सारे लोग जब इज़ाना को देखते हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यही हम लोग के लीडर बनने के काबिल है, और उससे ऐसा कहते हैं कि हम तुझे अपनी पूरी लॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं। और जेल से निकलने के बाद जो इज़ाना रहता है वो ब्लैक ड्रैगन का 8 जनरेशन का लीडर बन जाता है। बट जो इज़ाना रहता है वो यहाँ पर बहुत गलत काम करता है, जैसे कि ड्रग्स सप्लाई करना और बहुत ज्यादा क्राइम करना। अब यहाँ पर सडनली जो इज़ाना रहता है वो अपनी माँ से मिलता है, और उसकी जो माँ रहती है वो वहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पर इज़ाना उसके पास जाके ऐसा पूछता है कि क्यों मम्मी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। यहाँ पर जो उसकी माँ रहती है वो उससे ऐसा कहती है क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे एक्स हस्बैंड के बेटे हो, जिसका रिलेशनशिप था किसी और के साथ। यहाँ पर इज़ाना को ये पता चल जाता है कि जिसको वो बचपन से अपनी माँ मानता था वो उसकी माँ नहीं है, और साथ ही साथ ना कि शिनिंजिरो उसका भाई है, ना माइकी उसका भाई है, ना एमा उसकी बहन है। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद वो सीधा जाता है शिनिंजिरो के पास। अब यहाँ पर शिनिंजिरो के पास पहुंचने के बाद ही जो इज़ाना रहता है वो उसे काफी ज्यादा पंच मारता है, और उसे ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें पता था तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शिनिंजिरो। और यहाँ पर इज़ाना शिनिंजिरो से ऐसा भी कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये सब मेरे लिए कितना मैटर करता है, और ये सब मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो शिनिंजिरो रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि कम ऑन इज़ाना, ये सब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होता है, हम लोग के बीच में ब्लड रिलेशन की वजह से कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जो इज़ाना रहता है काफी ज्यादा जोर का चिल्लाने लगता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम मेरे भाई थे ही नहीं तो तुम क्यों हमेशा मेरे पास आते रहते थे। यहाँ पर जो इज़ाना रहता है वो शिनिंजिरो से ऐसा कहता है कि देखो, मैं हमेशा बचपन से अकेला ही रहता हूँ, मुझे बचपन में भी ऑर्फनेज भेज दिया गया था, वहाँ पर मैं हमेशा अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए तरसता रहा। फिर अचानक तुम आए, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई तो है, मेरा कोई बड़ा भाई है जो मेरी केयर करता है। फिर इसके बाद इज़ाना जो है वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़े समय बाद इज़ाना को ये बात पता चलती है कि जो शिनिंजिरो है वो मर चुका है, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। बट उसके बाद फाइनली किसाकी की यहाँ पर एंट्री होती है, और किसाकी उसको अप्रोच करता है, काइंडली ट्रिगर करता है कि भाई तू एक नई गैंग खोल दे। और उसके बाद जो इज़ाना है वो फाइनली तेंजाकू गैंग को टेक ओवर करता है।
और इसके बाद ही शुरू होता है हम लोग का तेंजकू आर्क। अब इस आर्क के पहले जो भी कुछ हुआ था इज़ाना के लाइफ में मैंने तुम लोग को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इज़ाना के साथ जो भी कुछ होने वाला है वो तो तुम लोग तेंजकू आर्क में देख ही रहे होगे। तो गाइस यही थी इज़ाना की बैक स्टोरी। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।